पाकिस्तान में वज़ारत ख़ज़ाना के अंडर पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का आगाज़ कर दिया गया है। ये क्रिप्टो काउंसिल का आगाज़ हम क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए कितना फ़ायदेमंद है या कितना नुकसानदेह है, उसके बारे में मैं शॉर्ट सी वीडियो में आपको ज़रा एक्सप्लेन करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अकील ऑनलाइन से अकील हाज़िर आपके सामने भाईजान। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का आगाज़ हुआ है, उसके सबसे पहले हम बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा है, और जो नुकसान नुकसान कह लो या एक नई चीज़ कह लो हमारे लिए होगी, उसके हम बारे में एंड में बात करेंगे। सबसे पहला जो हमें फ़ायदा होगा वो होगा P2P के जो स्कैम होता है आए दिन, मेरे साथ खुद भी स्कैम हो चुका है। तकरीबन 2,68,000 का मुझे चूना लग चुका हुआ है। उसके बारे में अलग से एक भी वीडियो बनाऊँगा, आपको मैं समझाऊँगा कैसे आपने बचना है, कैसे आप भी इन स्कैम से दूर रह सकते हैं। लेकिन मेरे साथ भी ये काम हो चुका हुआ है। P2P का स्कैम बहुत आम चीज़ है। हर दूसरे ट्रेडर के साथ, हर दूसरे बंदे के साथ जो क्रिप्टो में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, डॉलर्स अपने बेचते हैं, तो कहीं न कहीं कोई स्कैमर उनका वेट कर ही रहा होता है बाइनेंस पे या किसी और एक्सचेंज पे जहाँ पे P2P यूज़ करें। तो किसी भी टाइम छोटा या बड़ा स्कैम हो सकता है। लेकिन ये जो एडवाइजरी बन रही है, उसके बाद कम से कम इस स्कैम से हम बच जाएँगे। हम डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट से हम डॉलर्स बाय भी कर सकते हैं और डॉलर सेल भी कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा बेनिफिट है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो मुल्क से बाहर काम करते हैं, पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं, अपनी फैमिलीज़ को भेजते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी आसानी क्या हो जाएगी, क्या वो लोग विदाउट एनी हर्डल, विदाउट एनी टेंशन परेशानी के वो लोग अपने पैसे डायरेक्ट पाकिस्तान में क्रिप्टो के ज़रिए भेज सकते हैं। क्योंकि मैं खुद दुबई रह चुका हूँ, मेरा भी भाई भी यूके में है, और हमें पता है कितनी परेशानी होती है। अपना आप जॉब से टाइम आपको निकालना पड़ता है, आपको टैक्सी बुक करवानी पड़ती है, आपको एक्सचेंज पे जाना पड़ता है, व्हाट्सएवर 100 सवालों के 100 जवाब देने पड़ते हैं पाकिस्तान पैसे भेजने के लिए, फिर पैसे रिसीव करने के लिए यहाँ पे अलग से ज़लालत होती है। तो ये तमाम किस्म की ये जो एक हर्डल्स हैं, इन चीज़ों को बिल्कुल एक इग्नोर करके डायरेक्ट वो वहाँ से लेट से एक्सचेंज से यूएसडीटी बाय करके मुझे यूएसडीटी पाकिस्तान में भेज सकते हैं, जिससे हम लोग डायरेक्ट पाकिस्तानी बैंक अकाउंट के जरिए हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा और बड़ा फायदा हम ट्रेडर्स के लिए है, जो एक्सचेंजेस आए दिन हमारे साथ स्कैम कर लेती हैं, या एक्सचेंज पे कोई ऐसा अटैक हो जाता है, जैसे बाईबिट का भी रिसेंटली कुछ 2 हफ्ते पहले हुआ है। वहाँ पे इथीरियम, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इथीरियम हैक हुए हैं। और इसके पहले हमारा टेरा लूना का एक स्कैम हुआ था। मतलब हर 4-6 महीने में कोई ना कोई एक्सचेंज का कोई मसला होता ही रहता है। तो जब पाकिस्तान में रेगुलेशन बन जाएगी, जितने भी एक्सचेंजेस हैं वो पाकिस्तान में जब रजिस्टर्ड हो जाएंगी, तो पाकिस्तान में उनका कोई एक्सचेंजेस का रिजर्व अपने पास रख लिया जाएगा। लेट्स से पाकिस्तान में अगर कोई नया बैंक ओपन होता है, तो स्टेट बैंक एक खास अमाउंट अपने पास उसकी अमानत के तौर पे वो रखता है, एक रिजर्व रखता है। लेट्स से अभी सुनहरी बैंक है, सुनहरी बैंक अगर ओपन हुआ है, तो उसने स्टेट बैंक को ओपन होने से पहले स्टेट बैंक को अपना एक खास कुछ अरब रुपए, 10 अरब है, 15 अरब है, या 20 अरब रुपए उन्होंने एक गारंटी के तौर पे उन्होंने रखे हैं कि जब अगर खुदा न खास्ता सुनहरी बैंक वाले भाग जाते हैं या कुछ भी ऐसा हो जाता है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो स्टेट बैंक जो है वो जो आम यूजर्स हैं उनको में खास लिमिट होती है कि इतने पैसे उनको पे बैक करेगा। स्टेट बैंक के पास गारंटी पड़ी होती है। इसी तरीके से एक्सचेंज जितनी भी रजिस्टर्ड होंगी पाकिस्तान में, लेट से बाइनेंस है, बिंगेक्स है, बाईबिट है या बाईडिफाई है, वो रजिस्टर्ड होंगी, तो पाकिस्तान के पास उनके रिजर्व्स कुछ पड़े होंगे। अगर तो कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो पाकिस्तान की जो कम्युनिटी होगी, जो आम यूज़र होंगे, मैं आप जो ट्रेडर हैं, हमें कुछ ना कुछ उसका रिजर्व के तौर पे हमें मिल जाएगा। चौथा और सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि पूरी की पूरी नई इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी पाकिस्तान में। यानी कि जितने भी अभी पाकिस्तान में ट्रेडर्स हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग तो पहले भी हो रही थी, अब भी हो रही है, आगे भी होती रहेगी, लेकिन वो खुलेआम ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाइंग एंड सेलिंग बिटकॉइन की करें, किसी भी क्रिप्टो करेंसी की पेयर की करें, वो आराम से कर सकते हैं। और दूसरा, ये जो माइनर्स हैं वो आराम से माइनिंग अपनी मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं, बिटकॉइन की माइनिंग करें या किसी और क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करें, आराम से कर सकते हैं। कोई एफआईए का छापा, कोई ऐसा, बिल्कुल आप अगर एक नंबर काम कर रहे हो, तो आप बिल्कुल बेधड़क होकर आप काम कर सकते हो। किसी किस्म की आपको इसमें कोई टेंशन परेशानी, कोई गैर कानूनी अमल आपके साथ कम से कम नहीं होगा, या आपको किसी डर खौफ का आपको इंशाल्लाह आपके जहन में नई चीज़ होनी चाहिए। आराम से अपना आप लोग काम कर सकते हैं, कॉइन आप माइन कर सकते हैं, कॉइन में ट्रेड कर सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं, कितने ऐसे जीनियस माइंड्स हैं जो अपना कॉइन लॉन्च करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, उनको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, और उनको कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता कि यार किस काम में पड़ गए हो। तो अभी जब इंडस्ट्री ऐसी बन जाएगी, लोगों को पता होगा कि हाँ, ये एक काम लीगल है हमारे मुल्क में, कोई हमारे पे फजूल की रोकथाम नहीं होगी, हम इजीली अपना काम कर सकेंगे पाकिस्तान क्रिप्टो एडवाइजरी के अंडर। तो आप बिल्कुल अपना कॉइन लॉन्च करें, चाहे आप माइनिंग करें, चाहे आप ट्रेडिंग करें, आप इंस्टीट्यूट बनाएं, आप कंटेंट बनाएं, कोई इसमें परेशानी नहीं है। क्योंकि क्रिप्टो को जैसे पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, उसी तरीके से पाकिस्तान में भी अभी इसकी बात होना शुरू हो गई है। और इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज आप इसको सुन लेंगे कि पाकिस्तान में क्रिप्टो को बाज़ाब्ता तौर पे लीगल कर दिया गया है। और अभी इसका एक नुकसान नुकसान तो खैर नहीं, एक नई चीज़ होगी जो आज से पहले हम लोग नहीं करते थे, अभी एक हमें करना पड़ेगा। 4 मैंने बेनिफिट गिनवा दिए हैं, और एक जो थोड़ा सा इसका फ्लॉ कह लो या एक नई चीज़, वो होगी टैक्स की सूरत में। अच्छा ही है वैसे, मतलब नुकसान हमें थोड़ा सा है तो सही,
लेकिन टैक्स देकर हमें ये बेनिफिट जो मिल रहे हैं वो उसके बदले में बहुत बड़ी चीज़ है। टैक्स क्या होगा, लेट्स से अभी तक हम लोग जितने भी डॉलर्स हम बाय करते हैं या सेल करते हैं उसमें हमें किसी किस्म का कोई टैक्स हमें नहीं देना पड़ता, सिर्फ हम डायरेक्ट चाहे बैंक से करें, हम इजी पैसा या यू पैसा से हम लोग कर रहे थे। अभी क्या होगा, बैंक क्योंकि इन्वॉल्व होगा, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, लेट्स से अगर एक परसेंटेज सेट कर दी जाती है 10%, एक टैक्स होगा हुकूमत का। तो अगर हम लोग $100 हम बेच रहे हैं तो $10 हमें टैक्स देने पड़ेंगे, $90 अपने हम जेब में डाल सकते हैं। ये एक इनकम टैक्स के तौर पे कर लो या बस टैक्स है तो है। इसकी एक्सप्लेनेशन इतनी है, इसकी ज़रूरत या इसकी जो एक अफादियत है वो यही है। उसका जो उसके एव्स में हमें जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो बहुत बड़े होंगे, मैंने आगे आपसे बात कर ली है। लेकिन हमें टैक्स देना पड़ेगा। एक चीज़ जब लीगल होती है, उस रेगुलेशंस होती है उस पर, तो टैक्स है वो हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है। अगर आप लोग क्रिप्टो में नए हो, आज से अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग का आगाज़ करना चाह रहे हो, तो मैं बिंग एक्सचेंज का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लिक करके आप अभी साइन अप कर सकते हैं, अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि जो वेरिफिकेशन है उसे आप कर सकते हैं। वेलकम बोनस भी मिलेगा और अपने टेलीग्राम के फ्री ग्रुप की लिंक भी दे रहा हूँ, वहाँ पे क्लिक करके आप डेली फ्री सिग्नल्स, मार्केट अपडेट्स और बहुत सी इन्फॉर्मेशन क्रिप्टो से रिलेटेड मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।